बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की लैब में हम मेश एनालिसिस को देखेंगे। ये हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, जिसमें दो लूप्स हैं। ये रजिस्टर 1 किलो है, ये रजिस्टर भी 1 किलो है, ये भी 1 किलो है। एक साइड पे जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है और दूसरे साइड पे जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 15 वोल्ट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें करंट I1 और I2 फाइंड करना है। तो I1 और I2 को पहले हम थ्योरेटिकली फाइंड करेंगे और फिर हम प्रैक्टिकली फाइंड करेंगे। तो थ्योरेटिकली हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो आपके पास लूप है इस पे आप केवीएल अप्लाई करें। तो जब आप इस पे केवीएल अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज राइज इज़ इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो अब वोल्टेज ड्रॉप क्या है? वोल्टेज ड्रॉप है V इज़ इक्वल टू आई आर। So here I is I1 and R is 1000 ohm. So this is I1 R1 and here यहाँ पे क्या है, करंट और रेजिस्टेंस। तो करंट आपके पास यहाँ पे दो करंट्स है। वन इज़ I1 जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, द अदर इज़ I2 जिसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। सो I1 प्लस I2 इंटू 1000। सो ये पहला वोल्टेज ड्रॉप है, ये दूसरा वोल्टेज ड्रॉप है और इस लूप में वोल्टेज राइज किया है, दैट इज़ इक्वल टू 5 वोल्ट, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2000 I1 प्लस 1000 I2 इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसी तरह लूप 2 पे आप KVL अप्लाई करें तो दिस इज़ वोल्टेज राइज 15 वोल्ट, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1000 I2 प्लस यहाँ पे करंट, दो करंट्स है अगेन, 1000 I1 भी फ्लो कर रहा है और आपके पास I2 भी फ्लो कर रहा है। तो 1000 I2 प्लस I1 प्लस I2 1000 इज़ इक्वल टू 15। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1000 I2 1000 I1 1000 I2, इसको ऐड करें तो आपके पास 1000 I1 प्लस 2000 I2 इज़ इक्वल टू 15। ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इन दो इक्वेशंस में आप लोगों के पास दो अननोन्स है। आपका टास्क क्या है, आपका टास्क है I1 और I2 को फाइंड करना। सो अब इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करें और इससे I1 और I2 को निकालें। सो जब आपके पास दो अननोन होते हैं और दो इक्वेशंस होते हैं तो वो इंतहाई सिंपल प्रॉब्लम होता है और इसको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इनको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लेके क्रेमर रूल से और तरीक़ों से, बहुत से तरीके इसको सॉल्व करने का। हम जो सिंपल तरीका यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि आपका जो इक्वेशन 1 है उसको एज इट इज़ लिखा गया, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 1 से माइनस कर दिया गया। सो इक्वेशन 1 अपनी जगह पे आ गया। इक्वेशन 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2000 I1 बन जाएगा, ये 4000 I2 बन जाएगा और ये 30 बन जाएगा। और जब आप इसको इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू विल गेट माइनस 3000 I2 इज़ इक्वल टू माइनस 25। और जब इस आपको कैलकुलेट करते हैं तो यू विल गेट I2 इज़ इक्वल टू 8.34 मिली एम्पेयर, ठीक है। अब आप लोगों के पास I2 आ गया। अब I2 किसी भी इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 2 में पुट करें, I2 की वैल्यू क्या पुट करें, 8.34 मिली एम्पेयर। तो आप लोगों के पास I2 की वैल्यू, I1 की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया है तो मेरे पास I1 की वैल्यू क्या आ गई है, 1.64 मिली एम्पेयर। ये तो हमारी थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने टेबल बनाना है। हमने इस तरह का टेबल बनाना है, ठीक है। एक थ्योरेटिकल वैल्यूज़, थ्योरेटिकल और एक है प्रैक्टिकल। तो थ्योरेटिकल आपके पास I1 और I2 की वैल्यू क्या आ गई और प्रैक्टिकली आपके पास I1 और I2 की वैल्यू क्या आ गई और फिर परसेंट एरर आपके पास कितना आ गया। तो प्रैक्टिकली हमारे पास कितना आ गया, I1 इज़ 1.64 मिली एम्पेयर, I2 is 8.34 milliamps
ये थ्योरेटिकल है। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे और फिर इनका परसेंट एरर निकालेंगे जिस तरह आप लोगों ने लैब 1 में निकाला था, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास ब्रेड बोर्ड है, ठीक है। इसके ऊपर हमने 3 रजिस्टर लगा लिए। अच्छा, प्रैक्टिकली हम इस तरह करेंगे कि ये सर्किट बनाएंगे। पहले यहाँ पे एक एमीटर लगाएंगे, और यहाँ से हम 15 वोल्ट देंगे, और यहाँ से 5 वोल्ट देंगे। ये 1 किलो का रजिस्टर है, 1 किलो ओहम, 1 किलो ओहम। अब ये जो एमीटर की रीडिंग है ये आपको क्या देगा, ये आपको I1 देगा। फिर जब आप लोग ये मेजरमेंट कर लो, ठीक है, तो अगेन आपने वोल्टेज को यही रखना है। फिर आप लोगों ने एमीटर का पोजीशन चेंज कर देना है। आपने ये कर दिया, यहाँ पे मीटर लगा दिया। ये पूरा प्रोसीजर आप अपने लैब रिपोर्ट में लिखेंगे। 1 किलो, 1 किलो, और ये आपको क्या चीज़ शो करेगा, I2 को शो करेगा, ठीक है। क्योंकि ये मीटर लूप में, इस लूप 2 में लगा हुआ है, तो ये आपको I2, क्योंकि I2 का सारा करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, और I1 का सारा करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक है। I3 में आपके पास I1 प्लस I2 करंट फ्लो करना चाहिए। तो आप लोगों ने इस तरह करंट्स मेजर करने हैं। तो पहले हम जो है ये सर्किट बनाते हैं। इस सर्किट को हमें बनाने दें। ये सर्किट, ये आपका रजिस्टर, पहले वाला रजिस्टर लग गया। ये एमीटर है, ठीक है। एमीटर की सेटिंग मैं आप लोगों को इससे पहले लैब में बता चुका हूँ। और सो दिस इज़ एमीटर। ये मैंने एमीटर लगा दिया, और एमीटर का दूसरा जो ये एंड है ये यहाँ पे लग गया, ठीक है। ये देखें रजिस्टर, एमीटर का दूसरा एंड। अब एमीटर के दूसरे एंड के साथ 2 रजिस्टर लगाने हैं। तो ये हो गया जी दूसरा रजिस्टर, और ये हो गया ये वाला रजिस्टर। तो अब ये हमारे पास ये सर्किट बन गया, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ पावर सप्लाईज देने हैं। तो ये आपके पास है अब ये देखिए, एक वोल्टेज जो है हमने यहाँ पे देना है, यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो ये आप देखिए आपके पास ये सर्किट अभी तक बन गया। ये देखिए 5 वोल्ट रजिस्टर, एमीटर, रजिस्टर। अब यहाँ पे आपने वोल्टेज देना है। तो ये जो आपके पास दूसरा वोल्टेज सोर्स है, डुअल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक आप लोगों ने यहाँ पे लगा दिया, और दूसरा आप लोगों ने जी। अब यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करें, इस सर्किट के साथ। और इस सर्किट में हमने क्या मेजर करना है, I1 मेजर करना है। ये आप देखें, ये आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक वोल्टेज सोर्स है। उसके साथ क्या है, ये रजिस्टर कनेक्ट है। रजिस्टर के साथ ये आप देखें, अब रहान थोड़ा पीछे से करें, ये देखें, ये आपके पास एमीटर कनेक्ट है, ठीक है। अब एमीटर की सेटिंग को भी आप देखें, क्योंकि हम बहुत यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल जो करंट आया था वो मिली एम्पेयर में था। तो यहाँ पे आप देखें एमीटर का सेटिंग जो है मैं मिली एम्पेयर के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मिली एम्पेयर हो गया सेटिंग। और यहाँ पे आप देखिए, ये तो कॉमन है, ये जिस तरह पहले लैब में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये प्रोब जो है, अब ये मल्टीमीटर से आप जो काम लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखें, अगर आप यहाँ पे ये लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप इससे माइक्रो एम्पेयर और मिली एम्पेयर करंट मेजर कर रहे हैं। अगर आप इस रेड प्रोब को, ये आप देखें, ये जो आपका मल्टीमीटर है ना, इसमें ये ब्लैक है, तो ये ब्लैक हमेशा इधर ही रहेगा। अब ये जो रेड प्रोब है ना,
ये रेड प्रोब जो है ये यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है और यहाँ पे भी लग सकता है। अब डिपेंड कर रहा है कि आप इस मल्टीमीटर से क्या चीज़ मेजर करना चाहते हैं। अब हमारा एम क्या है, मिली एम्पेयर करंट को मेजर करना। तो हमने यहाँ पे लगा दिया, तो अब ये क्या करेगा, मिली एम्पेयर करंट को मेजर करेगा। लेकिन ये सिलेक्शन नॉब जो है ये आपने किस पोजीशन पे रखा है। अब अगर आप मिली एम्पेयर करंट फाइंड करना चाहते हैं तो सिलेक्शन नॉब को ये जो है मिली एम्पेयर पे लेके आए। अगर आप माइक्रो एम्पेयर मेजर करना चाहते हैं तो इसको माइक्रो एम्पेयर पे ले आए। अच्छा, अगर आप एम्पेयर फाइंड करना चाहते हैं ज़्यादा करंट तो आप इसको एम्पेयर पे लेके आए, ठीक है। इसी तरह अगर आप वोल्टेज या रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो वोल्टेज पे लेके आए। अब देखिए, फिर आपके पास करंट दो किस्म का हो सकता है, ठीक है। एक एसी हो सकता है, एक एडीसी हो सकता है। अब देखिए, आपने यहाँ पे मिली एम्पेयर करंट फाइंड करना है, आपने मिली एम्पेयर के ऊपर इस नॉब को रख दिया। अब ये मिली एम्पेयर आपको दो करंट फाइंड करके देगा, एसी एंड डीसी। देखिए यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग का सिंबल है, एक है स्ट्रेट, तो एसी और डीसी दोनों मेजर करके देगा। अब आप करंटली क्या मेजर कर रहे हैं ये आपको फंक्शन बताएगा। अब ये फंक्शन आपने क्या सेलेक्ट किया, एसी, तो अब आपको ये एसी करंट मेजर करके देगा। अब ये फंक्शन जब आप डीसी कर लेते हैं तो अब आपको क्या मेजर करके देगा, डीसी करंट मेजर करके देगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो है वोल्ट डीसी पावर सप्लाई है। यहाँ से आप लोगों ने 5 वोल्ट जो कि मैंने पहले से सेट किया हुआ है, ठीक है, ये आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने एक 15 वोल्ट देना है। ये जो मेश है इस साइड पे हमने 15 वोल्ट देना है और दूसरे साइड पे हमने 5 वोल्ट देना है, ठीक है। और हमने फिर करंट को मेजर करना है। पास स्टार्ट करें, हो गया। अच्छा, तो हमने ये सर्किट बनाया था, ठीक है। यहाँ पे आप देखें हमने ये सर्किट बनाया था और इस सर्किट में हमने I1 मेजर करना था। तो यहाँ पे आप देखें ये आपके पास यही सर्किट है और I1 आप लोग देख लें यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है, ये मल्टीमीटर पे आप देख लें, ये है 1.648 मिली एम्पेयर। सो प्रैक्टिकली आपके पास I1 आ रहा है 1.648 मिली एम्पेयर, ठीक है। और I2 मेजरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, I2 की जो मेजरमेंट है उसके लिए हम यहाँ पे रजिस्टर लगाएंगे। रजिस्टर हमने यहाँ पे कर दिया और एमीटर इसके सीरीज़ में हमने लगा दिया। तो अब यहाँ पे ये आप इसको देख लें कि एमीटर हमने इस रजिस्टर के सीरीज़ में लगा दिया, तो हमारे पास ये सर्किट बन गया, ठीक है। अब ये सर्किट हमें क्या मेजर करके दे रहा है, I2। तो यहाँ पे आप देखिए I2 की वैल्यू क्या है, 8.380 मिली एम्पेयर। तो I2 की वैल्यू क्या है, 8.380 मिली एम्पेयर। तो ये आप लोगों के पास प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस है और थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मैंने पहले कितने वोल्ट्स दिए थे, 5 वोल्ट और फिर 15 वोल्ट दिए थे। अगर 5 वोल्ट को मैं 10 वोल्ट कर देता हूँ, ठीक है, 5 वोल्ट को मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, 5 वोल्ट को मैंने 10 वोल्ट कर दिया। तो मेरे पास अब सर्किट क्या बनेगा, ये सर्किट बनेगा कि यहाँ पे 55 की बजाय क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। अब अगर 5 की बजाय मैं 10 वोल्ट करता हूँ तो थ्योरेटिकली आप लोगों ने I1 और I2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ये आप लोगों ने ख़ुद करना है, दिस इज़ योर टास्क। अगर 5 वोल्ट की बजाय मैं वोल्टेज 10 वोल्ट करता हूँ तो थ्योरेटिकली आप लोगों ने I1 और I2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कीप इन माइंड कि सिर्फ एक वोल्टेज मैं 5 वोल्ट से 10 वोल्ट पे कर रहा हूँ, बाकी वही 15 वोल्ट होगा, वही सारे रजिस्टर्स हो गए, ठीक है। पहले केस में आप देखें ये 5 वोल्ट था, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 10 वोल्ट कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसको 10 वोल्ट किया तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस आप लोग ख़ुद करेंगे और प्रैक्टिकली जो आप लोगों का डेटा है तो वो है I2 एंड I1 प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली आप देखें कि I2 के आपके पास कितना आ रहा है, वही पुराना सेटअप I2 आप देख लें कितना है, 6.738
738 मिली एम्पेयर, ये आपके पास I2 आ रहा है। और आप लोगों के पास I1 कितना आ रहा है? I1 आपके पास आ रहा है 1.684 मिली एम्पेयर। सो ये आप लोगों का टास्क है कि आप जब ये वोल्टेज जो है 5 वोल्ट से 10 वोल्ट कर लेते हैं तो थ्योरेटिकली आप लोगों ने I1 और I2 की वैल्यूज़ फाइंड करके लैब रिपोर्ट में आप लोगों ने इसको लिखना है। और प्रैक्टिकली आप लोगों को मैंने बता दिया कि I1 1.684 मिली एम्पेयर आ रहा है और I2 आपके पास 6.738 मिली एम्पेयर आ रहा है। ठीक है। सो ये आप लोग लैब रिपोर्ट जो है मंडे तक आप लोग इसको सबमिट कर लें। ठीक है। ओके।